हेलो फ्रेंड्स साइंस बाय गालिब सर में आपका मोस्ट वेलकम है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का जो साइंस है उसका जो 12 चैप्टर है सब नेचुरल फिनोमेना उससे रिलेटेड हम लोग 40 MCQ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इसका आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज लाइटनिंग कॉज्ड बाय। लाइटनिंग किसके कारण होता है? ऑप्शन है अर्थ रोटेशन, सेपरेशन ऑफ चार्ज इन द क्लाउड्स, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल पुल। तो क्या हो जाएगा? सेपरेशन ऑफ चार्ज इन द क्लाउड्स। तो क्लाउड्स में अपोजिट चार्ज होते हैं, जब आपस में टकराते हैं तो लाइटनिंग होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्राइमरी कॉज ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मेन कारण क्या है, प्राइमरी कारण क्या है? ऑप्शन है वोल्केनिक इरप्शन, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, टी सुनामी, ह्यूरिकेन्स। तो देखिए, जब अर्थक्वेक आता है तो उसका बहुत सारा कारण होता है, लेकिन जो सबसे मेन कारण होता है, प्राइमरी कारण होता है, वो क्या होता है? टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट। अगला क्वेश्चन है द डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग इज कॉल्ड। जो बिल्डिंग होता है, बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग होता है, उसको लाइटनिंग से बचाने के लिए हम लोग किस डिवाइस का यूज़ करते हैं? ऑप्शन है लाइटनिंग कंडक्टर, सिस्मोग्राफ, एनीमोमीटर, अर्थक्वेक अलार्म। तो हम लोग लाइटनिंग कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं बिल्डिंग को सेव करने के लिए। किससे? लाइटनिंग से। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर कौन है? ऑप्शन है प्लास्टिक, वुड, कॉपर, रबर। तो कौन हो जाएगा? कॉपर। अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का कौन सा इफेक्ट नहीं है? टी सुनामी अर्थक्वेक का इफेक्ट है, लैंडस्लाइड भी अर्थक्वेक का इफेक्ट है, थंडर स्टॉर्म जो होता है जो आसमान में होता है, ये जो होता है अर्थक्वेक का, यह जो होता है अर्थक्वेक का इफेक्ट नहीं होता है। स्ट्रक्चरल डैमेज जो जान माल का हानि होता है वो आपको अर्थक्वेक की वजह से होता है, लेकिन ये अर्थक्वेक की वजह से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है द पॉइंट इनसाइड द अर्थ वेयर अर्थक्वेक ओरिजिनेट इज कॉल्ड। अर्थक्वेक जहाँ से स्टार्ट होता है अर्थ के अंदर, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है इपिक सेंटर, फोकस, क्रस्ट और हाइपो सेंटर। तो उसको क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच स्केल इज यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड हम लोग किस स्केल से मेजर करते हैं? ऑप्शन है सेल्सियस स्केल, रिक्टर स्केल, ब्यूफोर्ट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल। तो किससे हम लोग मेजर करते हैं? रिक्टर स्केल से। अगला क्वेश्चन है विच लेयर ऑफ द अर्थ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट। टेक्टोनिक प्लेट जो मूवमेंट होता है उसके लिए कौन सा लेयर जिम्मेदार होता है? किस लेयर में होता है? ऑप्शन है क्रस्ट, मेंटल, कोर, ट्रोपोस्फीयर। तो कौन हो जाएगा? मेंटल। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग ए थंडर स्टॉर्म इट इज सेफ टू। थंडर स्टॉर्म के दौरान कौन सा जो काम होता है, कौन सा तरीका सेफ होता है? ऑप्शन है स्टैंड अंडर ट्री, ये सेफ नहीं होता है। यूज इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, ये भी सेफ नहीं होता है। गो फॉर ए स्विम, ये भी सेफ नहीं होता है। तो सेफ क्या होता है? स्टे इंडोर्स अवे फ्रॉम मेटल ऑब्जेक्ट्स। मेटल ऑब्जेक्ट्स हमें क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए। तो ये क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग कैन प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस फ्रॉम लाइटनिंग डैमेज। तो जो लाइटनिंग होता है उससे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खराब हो जाते हैं, तो उसको कैसे बचाया जा सकता है? किस प्रोसेस के द्वारा, किस मेथड के द्वारा? ऑप्शन है ग्राउंडिंग, यूजिंग प्लास्टिक इंसुलेशन, टर्निंग देम ऑन, लिविंग देम इन ओपन स्पेस। तो ग्राउंडिंग कर देंगे जब अर्थिंग कर देते हैं, तो लाइटनिंग के द्वारा जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो खराब नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स इज ए रिजल्ट ऑफ। टेक्टोनिक प्लेट्स का जो मूवमेंट होता है उसके कारण क्या होता है? सिंपल क्वेश्चन है, क्या होता है? अर्थक्वेक आता है। ठीक है, तो कौन ऑप्शन हो जाएगा? विंड प्रेशर, ओशन करेंट्स, मून ग्रेविटी नहीं होता है, तो हीट फ्रॉम द अर्थ कोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए प्रिवेंटिव मेजर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के दौरान क्या प्रिवेंटिव होता है? ऑप्शन है हाइडिंग अंडर ट्रीज, ट्रीज के नीचे छिप जाइए, स्टैंडिंग नियर ए विंडो, टेकिंग शेल्टर अंडर ए स्टडी टेबल, रनिंग आउट इन द ओपन। ये भी गलत हो गया। तो टेबल हो या कोई चौकी हो ना, मजबूत चीज़ हो, उसके नीचे छिप जाना चाहिए। कब? जब अर्थक्वेक आता है तब। या बाहर अगर आप तेज़ी से निकल सकते हैं, खुला है जगह, तो बाहर निकल जाइए। अगला क्वेश्चन है द रीजन डायरेक्टली एबव द अर्थ फोकस ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। वह रीजन जहाँ पे अर्थक्वेक जो होता है ज़्यादा फील होता है अर्थ के सरफेस पे, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग इपिक सेंटर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ क्लाउड इज मोस्ट लाइकली एसोसिएटेड विथ थंडर स्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग। ठीक है, थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग के दौरान किस तरह के क्लाउड जो होते हैं जुड़े रहते हैं? ऑप्शन है साइरस, स्टेरस, कुमुलोनिम्बस, अल्टो स्टेरस। ठीक है, तो कैसे बादल होते हैं?
कुमुलोबिनस याद रखिएगा, ठीक है। अगला है ए लाइटनिंग फ्लैश लास्ट फॉर, लाइटनिंग फ्लैश जो होता है लास्ट होता है ए फ्यू मिनट्स, ए फ्यू सेकेंड, ए फ्यू मिली सेकेंड, ए फ्यू आवर्स। तो कितना देर में वो समाप्त हो जाता है, कुछ ही सेकेंड में समाप्त हो जाता है। 15 के क्या हो जाएगा, सी ए फ्यू मिली सेकेंड्स। क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का इंटेंसिटी हम लोग किससे मेजर करते हैं, बैरोमीटर, एनीमीटर, सिस्मोग्राफ, थर्मोमीटर। कौन हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन है व्हेन लाइटिंग स्ट्राइक्स विच ऑफ द फ्लोइंग हैपेंस फर्स्ट। जब लाइटिंग होता है तो सबसे पहले क्या होता है, साउंड ऑफ थंडर, फ्लैश ऑफ लाइट, ग्राउंड शेकिंग, हीट वेव। तो सबसे पहले क्या आता है, लाइट आता है, तब बाद में जाके साउंड आता है, क्योंकि लाइट का स्पीड जो होता है साउंड की तुलना में बहुत अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन ह्यूमन्स रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का जो इफेक्ट है उसको हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ऑप्शन है प्लांट मोर ट्रीज, अधिक ट्रीज लगाकर, बिल्ड अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग, ऐसा बिल्डिंग लगाइए, ऐसा बिल्डिंग बनाइए जो अर्थ रेसिस्टेंट हो, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपको करना चाहिए, ऐसा घर बनाइए जो अर्थक्वेक प्रूफ हो, अर्थक्वेक रेसिस्टेंट हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाई शुड वी नॉट टच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म के समय जब तड़का गिरता है तो उस समय हम लोग को इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो होता है उसको हम लोग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों, दे अट्रैक्ट लाइटनिंग, दे स्टॉप वर्किंग ड्यूरिंग स्टॉर्म, दे माइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम लाइटनिंग, दे जनरेट हीट। तो वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का यूज नहीं किया जाता थंडर स्टॉर्म के समय। अगला क्वेश्चन है विच गैस इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड फॉर्मेशन के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार होता है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन हो जाएगा, वाटर वेपर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग कॉज द सेपरेशन ऑफ चार्जेज इन क्लाउड। क्लाउड में जो चार्ज का सेपरेशन होता है, ठीक है, किसके कारण होता है, वाटर वेपर, कंडेंसिंग, एयर फ्रिक्शन, मूवमेंट्स ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स एंड आइस पार्टिकल, सन हीट्स। क्या हो जाएगा, एयर फ्रिक्शन। तो एयर फ्रिक्शन की वजह से क्लाउड में क्या आता है, चार्ज आता है, अपोजिट चार्ज। अगला क्वेश्चन है एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 7 ऑन द रिक्टर स्केल इज कंसीडर। ठीक है, रिक्टर के स्केल पे मैग्नीट्यूड कितना है अर्थक्वेक का, 7 है। तो ये अर्थक्वेक किस तरह का होगा, ये क्या होगा, माइनर होगा, मॉडरेट होगा, सीवर होगा कि कैटास्ट्रॉफिक होगा। तो 7 आएगा तो बहुत ज़्यादा हानि होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होगा सीवर होगा, बहुत खतरनाक होगा। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द अर्थ स्ट्रक्चर कंसिस्ट मोस्टली ऑफ आयरन एंड निकल। अर्थ क्रस्ट मतलब अर्थ के सरफेस में अर्थ का जो लेयर होता है 3, ठीक है, उसमें किस में आयरन और निकल होता है। तो जो सबसे अंदर होता है क्रोड, उसी में क्या रहता है, आयरन और निकल रहता है, सबसे इनर जो हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोड बोलते हैं। बीच वाला को मेंटल बोलते हैं और ऊपर वाला को क्रस्ट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच फेनोमेनन ऑकर्स ड्यू टू द सडन डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिस्चार्ज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग थंडर स्टॉर्म बोलते हैं। थंडर स्टॉर्म नहीं, उसको हम लोग लाइटनिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक व्हाट इज द सेफेस्ट थिंग टू डू इफ़ यू आर इंडोर। अगर आप घर के अंदर है तो अर्थक्वेक के दौरान सबसे सुरक्षित काम कौन करना चाहिए। ऑप्शन है रन आउटसाइड इमीडिएटली, नहीं, स्टैंड नियर द विंडोज, नहीं, ड्रॉप कवर एंड होल्ड ऑन, ये काम करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग नेचुरल फिनोमेना आर एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स के खसकने से मूवमेंट से क्या होता है, तो क्या होता है भाई, अर्थक्वेक आता है, सुनामी आता है। तो 26 का ए ऑप्शन का हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट्स द वेव प्रोड्यूस्ड बाय एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के द्वारा जो वेव निकलता है उसको कौन डिटेक्ट करता है, सिस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन है तो विंड्स और स्टॉर्म जो होता है अर्थ पे, उसके लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, तो ऑप्शन हो जाएगा सन। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ लाइटनिंग इज मोस्ट कॉमन। किस तरह का लाइटनिंग कॉमन होता है, क्लाउड टू क्लाउड, क्लाउड टू ग्राउंड, ग्राउंड टू क्लाउड, इंट्रा क्लाउड। तो कौन सा कॉमन होता है, क्लाउड टू ग्राउंड। तो लाइटनिंग जो होता है क्लाउड से कहाँ आता है, ग्राउंड में आता है। अगला क्वेश्चन है बिल्डिंग डिजाइन टू विथ स्टैंड एंड अर्थक्वेक इज मोस्ट लाइकली टू हैव। जो हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं अर्थक्वेक प्रूफ, ठीक है, अर्थक्वेक आने पर वो गिरे नहीं, टूटे नहीं, उसका फाउंडेशन कैसे होना चाहिए। ऑप्शन है फ्लेक्सिबल फाउंडेशन, रिजिड वॉल्स, हेवी स्ट्रक्चर, लार्ज विंडोज। तो क्या होना चाहिए,
फ्लेक्सिबल फाउंडेशन होना चाहिए, लचीला होना चाहिए ताकि अर्थक्वेक आने पर वो गिरे नहीं, टूटे नहीं। तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फ्रेंड्स इस तरह 30 क्वेश्चन हम कर चुके हैं कंप्लीट, और 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40 आप प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। इसका आंसर हम दे देंगे PDF में, वहाँ से आप इसको मिला भी लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स।